हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का AR हिंदी कहानी यमयन में। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग ये अच्छा लगेगा। हमने बहुत सी महिलाओं को देखा है कि 15 दिन हुए नहीं, 10 दिन हुए नहीं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और शादी तो होती है ससुराल में रहने के लिए, माँ बाप का प्यार छूट जाता है, सास ससुर का प्यार मिलता है, इसीलिए कि हमारा पति का प्यार मिलता है कि हम अपने ससुराल में अच्छे से रहेंगे और सभी का प्यार और सम्मान मिलेगा। हम भी अपने हमारे माँ बाप तो छूट गए हैं, लेकिन हमारे ससुराल वाले माँ बाप हैं, हमारे खुद माँ बाप वही ससुराल वाले ही होते हैं। अपनी बेटी तो कोई नहीं रखता है, यही विधि का विधान है कि अपनी बेटी कोई भी नहीं रख पाता है। तो पत्नियों के मन में क्यों ये ख्याल आता है कि हर 15 दिन में वो अपना बैग संभालती हैं और पति से कहती हैं चलो मुझे मायके जाना है। तो उसका रीज़न है कि जो जो मायके में पत्नी को, जो बेटी को मायके में प्यार मिल रहा था माँ बाप का, भाई का, बहन का, वो अब ससुराल में नहीं मिलता है। यही रीज़न है उनका। तभी तो वो कहती हैं 15 दिन के बाद में चलो मुझे घर छोड़ के आओ और मुझे मायके जाना है। हर 15 दिन में बस रटना लगा लेती हैं पति को, मुझे जाना है तो जाना है। क्यों? उसका रीज़न तो यही है। कुछ ससुराल में ऐसा होता है ना, जैसे शादी होके आती है बहू की तो जेठानी है उनसे बड़ी, या तो फिर सास हैं या ननंद हैं कुंवारी, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा समझती हैं कि अब एक मशीन आ गई है घर पे, हमारे जो कि है हमारा काम फटाफट से हो जाएगा। जैसे ही बटन दबाएंगे हम, तो आप लोग समझ रहे होंगे वो बटन क्या है, कि जैसे ही हम ताना मारेंगे और ये मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एक लड़की को मायका छूटता है तो ससुराल का ही, ससुराल में मुझे ननद की सुननी होगी, सासू, यही समझाया जाता है लड़की को। मायके में उसके माँ बाप यही, भाई भाभी जो भी होती हैं वो यही समझाती हैं कि देखो आपके ससुराल में ननद चाय अगर 12 बजे रात में मांगे तो आपको देनी पड़ेगी, सास के अगर पैर 12 बजे रात में दबाने हैं तो दबाने पड़ेंगे, ससुर के अगर कपड़े संडे को धुलने हैं तो धुलने पड़ेंगे। यही बेटी को सारा कुछ समझाया जाता है और बेटी के कानों में यही सब गूंजा जाता है। तो बेटी के कानों में यही सब गूंजता हुआ उसके दिल और दिमाग तक, यहाँ तक बैठ जाता है कि मुझे जो ननद कहेगी, जो सासू माँ कहेंगी, जो देवर जी कहेंगे, मुझे वही करना हो, जो भले ही रात के 1 बज रहा हो। और तो हमें ससुराल वालों को तो ये सोचना चाहिए, जैसे हमारी बेटी है वैसे ही ये भी बेटी, एक माँ की बेटी है। अगर हमारी बेटी, हम कल को किसी के घर में शादी करेंगे, ये भी हमारी एक बेटी है, ये भी दूसरों के घर में जाएगी। तो या देवरानी सासू माँ होती हैं, कहती हैं अब तो झाड़ू पोछा वाली, अब तो नौकरानी आ गई है। कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है, कुछ घरों में ऐसा नहीं है। जो कि मैंने रीजन होता है कि हम अपने मायके चले जाएं, यहाँ से तो अच्छा हमारा मायका है। उनकी जो है उनकी यादें आने लगती हैं, भाभी की, मम्मी की, पापा की, भैया की, सबकी यादें आने लगती हैं। 15 दिन में वो इतना परेशान हो जाती है। अगर नई नई बहू आए, जैसे अपने मायके में रहती है उसी स्थिति में थोड़ा बहुत जैसे अपने बेटी को रखते हो वैसे ही अपनी बहू को उसको अपना इतना प्यार दो, जैसे अपनी बेटी को देते हो ऐसे बहू को प्यार दो, तो वो खुश रहेगी। कभी ये नहीं कहेगी हम 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अपने मायके जाएंगे। इतना को भी सोचना चाहिए। कुछ पत्नियां हमने देखा है कि ससुराल आते ही मायके में चाहे रूखी सूखी खा लेती हो, अगर ससुराल में एक दिन सब्जी ना मिले, मैं पत्नियों की भी ऐसी ही बात करती हूँ कि एक दिन सब्जी ना मिले तो कहेंगी इस घर में है ही क्या, मैं तो चली जाऊंगी मायके, मेरे पास ये इस घर में है ही क्या, पता नहीं मेरे माँ बाप क्या देख के यहाँ पे कर गए, इस घर में कुछ है ही नहीं, हम तो अपने मायके चले जाएंगे। तो ऐसा पत्नियों को भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रीज़न यही होता है कि जब मायके तभी जाती हैं जब उन पर कहीं ना कहीं काम का बोझ होता है, कहीं ना कहीं उनको ताने सुनने को मिलते हैं, सास ससुर या ननंद किसी के भी, कहीं ना कहीं उन पर किसी चीज़ का भार होता है, तभी वो मायके में जाती हैं। नहीं तो हमने बहुत सी बहुओं को देखा है कि 1 दिन के लिए जाएंगी या 2 दिन के लिए, या तो फिर दिन के दिन सुबह गई शाम को घर आ गई, ऐसा होता है। अगर आपके घर में देखा है मैंने 4-5 सदस्य हैं, अगर खाना बनाने वाला है तो 1-2 हफ्ते रुक आती हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि 2-2 3-3 महीने अपने मायके में ही गुजार देती हैं।
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन पर किसी चीज़ का भार है, किसी चीज़ के ताने मिलते हैं उन्हें, इसीलिए वो मायके ससुराल में रुकना नहीं चाहती हैं। तो मैं तो यही आप लोगों से विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि आपकी बहू हो या बेटी, अपनी बेटी समझकर रखिए, तभी आपके घर में बहू कदम रख सकती है, आपका घर स्वर्ग बना सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।